आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो पर बढ़ेगी जब आप खुद भी अपने एफर्ट डालेंगे। इसका क्या चलिए अब आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और न्यू टॉपिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th की बुक में अगर आप देखें तो 11th की बुक में दो टॉपिक हैं जो सबसे बड़े टॉपिक में से आते हैं, एक है 2D और एक है ट्रिग्नोमेट्री। तो 2D काफी बड़ा टॉपिक है, और इसका अगर आपको 2D आएगा मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। 2 डायमेंशन मतलब जिसके 2 डायमेंशन। यस, अगर 2D आएगा तो आगे चल के आपको 3D का बेस समझ में आ सकता है, और इसी पे बेस क्या है, वेक्टर। ये 3 टॉपिक का लिंक है और उसका बेसिक यहां पर है। एक चीज कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 11th का टॉपिक है तो अक्सर कई लोगों ने नहीं पढ़ा होता, इसलिए कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा भी आ सकते हैं, कई बार कम भी आ जाते हैं, पर आते हैं। और क्या क्या आ सकता है इसमें 2D में, लिख लो आप। नंबर 1, 4 पोर्शन जो आपको कवर करना है। एक कार्टेशियन सिस्टम जो बिल्कुल बेस है इसका, वहीं से पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। नंबर 2, लिखना तो लिखो, जरूरी नहीं है। कार्टेशियन सिस्टम। नंबर 2, स्ट्रेट लाइन। नंबर 3, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ब्रैकेट में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। फिर सर्कल, एंड नेक्स्ट इज कोनिक सेक्शन। कोनिक्स के ही 3 पार्ट होते हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो ये अब आपके अगले 15, 20, 25 दिन तक चलने वाला टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, और कोशिश ये करूंगा मैं कि आपको क्लास में इतना अच्छे से करवा दूं कि आपसे एक तो गाइड के क्वेश्चन हो। एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि करने के बाद भी आपको बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो इस बार थोड़ा अलग ढंग से पढ़ना, कंसेप्ट बना के समझ के पढ़ना, और क्लास में ही थोड़े बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और क्योंकि अब आज से 2D स्टार्ट हो रहा है, तो कमिंग संडे में एक टॉपिक वाइज टेस्ट में 2D का भी टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं हम, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन और स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड टॉपिक का टेस्ट होगा आपका। तो हेडिंग डालिए, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसको 2 डायमेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम ये पढ़ते हैं ये प्लेन में पढ़ते हैं, यानी 2 ओरिजेंटल्स अगर हम लाइन लें, ये पढ़ा होगा आपने, फिर भी यहीं से पढ़ना चाहिए। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लें हम एक प्लेन पर, एक ओरिजेंटल एक परपेंडिकुलर। तो ओरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, और परपेंडिकुलर लाइन को जब 3D पढ़ोगे तो एक एक्सेस और हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सेस, जो कि स्पेस में होता है। तो टूवर्ड राइट मेजरमेंट क्या होते हैं, टूवर्ड राइट पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव एंड डाउनवर्ड। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, है ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स भी अगर क्वाड्रेंट के अंदर की बात करें तो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स नेगेटिव हो जाता है पर वाई ग्रेटर देन 0। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में आते हैं तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो कार्टेशियन सिस्टम को इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 4 पार्ट में पहला पार्ट कहलाता है वाई ओ एक्स, ऐसे मतलब बताने के लिए वाई ओ एक्स या वाई ओ एक्स डैश, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एक्स डैश ओ वाई डैश, या वाई डैश, सॉरी हाँ ऐसा भी ले सकते हो एक्स ओ वाई डैश। इस तरह से हमारे पास 4, इसे क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, जब हम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम वाई डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहां से यहां तक गए 3 किलोमीटर, ये रुक गए, और अब आप 4 किलोमीटर गए तो यहां पहुंच गए। तो इस पॉइंट पर आप लोकेटेड हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3, वर्टिकल बोलो। तो ऐसे भी जा सकते थे, और एक लॉजिक ये कहता है कि आप ऐसे भी जा सकते थे, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। यस और नो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोई भी कोऑर्डिनेट का लोकेशन कुछ इस तरह से होगा, एक्स कॉमा वाई, सेकंड में एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा वाई, थर्ड कुछ इस तरह से, और फोर्थ ऐसा एक्स माइनस वाई। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 5 - 6 को लोकेट करना है तो करिए जरा, बिल्कुल इतनी बेसिक से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, जब मैं कोऑर्डिनेट में कोनिक सेक्शन पढ़ा रहा होता हूं, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में लोग उलझे रहते हैं, इसलिए कोनिक्स नहीं बनता। मैं आपको अभी आज इस बार बताऊंगा कि कहां पे आप लोग ये चीजें क्यों आना चाहिए और कहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने बाद भी सर्कल और कोनिक्स में स्ट्रेट लाइन में कंफ्यूज होना चालू हो जाते हैं, वो नहीं होना है। यस साहिल, कोऑर्डिनेट की पहली क्लास है। आप लोग बेटा जो भी क्वेश्चन पूछो क्लास एंड में पूछेगा। तो अगर आपसे कभी ये बोला जाए कि 5, 6 को लोकेट करो, 5 - 6 को, तो इसका लॉजिकल मीनिंग है एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव 5 यूनिट, वाई नेगेटिव 6 यूनिट, तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये होगी। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -5, 6। ऐसे ये तो समझाने के लिए बना दिया, इस तरह से आप इसको लोकेट करेंगे। यस और नो। या अगर आपसे बोला जाए कि -3 - 2, इसका मतलब नेगेटिव डिस्टेंस नहीं है, डायरेक्शन है कि 3 यूनिट ये गए आप और 2 यूनिट ये गए आप, और इस तरह से आप इस पोजीशन पे आ गए। तो -3, -2। यस और नो, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं, और ये फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा आप करने भी वाले। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ये थोड़ा सा पोर्शन जो आज मैं पढ़ा रहा हूं ये क्लास 9th में भी मिलेगा और 10th में मिलेगा, यानी 9th और 10th अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो 9th 10th की बुक से भी देख सकते हो ये पोर्शन जो पढ़ा रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी पर बता रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दिए हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है, और मुझे अगर इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस क्या है x1, इस पे डालोगे तो ये वाला डिस्टेंस है x2। तो अगर मैं पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा इससे इसके बीच में, बोलो x2 माइनस, बिल्कुल सेम ऐसे ही, ये डिस्टेंस कितना है y1, ये डिस्टेंस कितना है y2, अगर इससे एक परपेंडिकुलर डालूं तो ये कितना होगा, और ये होगा कि नहीं? अगर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं मान लो m मान लो, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से AB क्या होगा? ये एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं? अभी मान लो कोऑर्डिनेट नहीं आती तो मैं राइट ट्रायंगल के कांसेप्ट से ऐसा बोल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, यस और नो? या ऐसा भी बोल सकता हूं AB इक्वल टू रूट ऑफ AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, राइट? AM मतलब x2 माइनस, मैं विद प्रूफ आपको बताया फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, बहुत ही बेसिक है, ये आपको 100% आता होगा। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ना आती है तो भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला हर एक को आता होगा। तो ये पहला फॉर्मूला आपके लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार कार्टेशियन सिस्टम अच्छे से हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला फॉर्मूला आया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। इसको याद रखिएगा, x कोऑर्डिनेट को हम पता है और क्या बोलते हैं, एब्सिसा, y को ऑर्डिनेट, तो मैं इसको ऐसे भी बोलता हूं डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट। अब इसको कोई बच्चा ऐसा भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग इसमें उलझ जाते हैं कि किसको 1 2, कोई भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्टीमेटली क्या है स्क्वायर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिखिए हेडिंग डाल दीजिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब इस फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन है, कभी भी कोई क्वेश्चन करो तो पर्सनली सजेशन है रफ डायग्राम जरूर बनाइए, भले कितना भी बेसिक क्यों ना हो। यस, 5 माइनस 6 3,4, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये लगेगा आपको अजीब की सर इतने बेसिक क्यों करवा रहा हूं, पर इनके बिना आगे की दिक्कतें बनी रहेंगी। कोऑर्डिनेट का नया रजिस्टर ही बनाइएगा आप सब लोग। इस टॉपिक का एक बड़ा अच्छा सा रजिस्टर बनेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, काम आएगा, आप सब लोग ध्यान रखना। और स्टार्टिंग में 10-20 पेज इसलिए छोड़ना, जब भी बोलूं कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उस पर नोट करते चलना। बोलो, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, 5 माइनस 6 3 4, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 4 का, आगे जाके मैं ये नहीं लिखूंगा, अभी डायरेक्ट करेंगे हम। तो 4 2 का स्क्वायर 4 एंड 100, क्यों? तो अंडर रूट 104। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आपके ऊपर तो आ नहीं रही, जिस पे आ रही है उसको नहीं है प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन माइनस 7 5 एंड 4 माइनस 3। क्या करेंगे? एक सिंपल लॉजिक है, कभी भी इनके साइन अपोजिट हो तो ऐड कर दिया करो, जैसे 7 प्लस 4 11 का स्क्वायर 121, 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 185। सिंपल लॉजिक है, अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम साइन और अपोजिट साइन हो तो ऐड होगा। तो आपको लगता है ये छोटी चीज है पर ये आपका कहीं ना कहीं टाइम बचाएगी। नेक्स्ट, 5 कॉमा माइनस 4 माइनस 6 कॉमा माइनस 7, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बोर्ड पे रेड लाइट आ रही है। थोड़ा सा बस 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 बस। अब देखिए, अगर ध्यान दें हम तो ये अपोजिट साइन है, ऐड हो गया, 11 का स्क्वायर 121, ये देखो दोनों के साइन कैसे सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 4 गया तो 3 3 का स्क्वायर 9। अब मतलब क्या इसका मतलब वही x1 माइनस माइनस प्लस हो जाता बेटा, इसलिए वो ऐड हो जाते हैं। अब सेम साइन है तो बताओ अपने आप ही सब्ट्रैक्ट होगा ना, पर ये छोटी चीज याद रखने से आपका टाइम बचेगा बस।
ओके, कोई भी क्वेश्चन आए, चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बहुत ही बेसिक। अब ड्रॉ तो ये तो लोकेट आपके लिए नहीं है, ये कर लीजिए जल्दी स्पीड में। इतना बेसिक से नॉर्मली नहीं पढ़ाता, इस बार पढ़ा रहा हूं, और ये सोचते हुए कि आपको डाउट ही ना रहे, बस डाउट ही ना रहे जब भी होगा। और हमेशा याद रखिए पीछे का कुछ भी छूटे, पर पहला रूल होता है करंट में जो चल रहा है उसको करो। मान लो आपने पीछे 3 दिन खाना नहीं खाया किसी वजह से, और जो आपको आज खाना मिला, तो आप क्या करोगे? जो आज मिला वो खाना पसंद करोगे? पहले पहले वो 3 दिन में जो भी बना हो, जो भी आपने बनाया था वो सब दो, पहले मैं वो 3 दिन का खत्म करूंगा फिर आज का खाऊंगा, यानी समझ लो कि क्या होगा उसका, है ना? तो यही रूल, तो आपको ये इसका जवाब सर मैं पीछे का 3 दिन का क्यों खाऊं, बिल्कुल वैसे ही पहले आप सबको आज से सोचना है कि ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, इस पे परफॉर्मेंस देना है, और फिर बचे हुए एक्स्ट्रा टाइम में जितना पीछे का जो कर सकते हो वो करो। पर पहला रूल ये होता है कि जो करंट है उस पर परफॉर्मेंस दो। करंट पे भी नहीं देते, पीछे भी नहीं देते, ओवरऑल गुड गोबर चलता रहता है, इसलिए इसको नहीं आता, ना आगे ना पीछे, कहीं पे भी नहीं। प्रॉब्लम यही है कई लोगों के साथ, और कुछ भी नहीं है इसका। बोलो अब देखो सेम साइन बहुत स्पीड में करा करो, ये भी लिखना नहीं है मुझे आगे जाके। कितना 2, इसका देखो 25, अब ये जीरो से कोई दिक्कत नहीं, और 2 - 2 0, तो इसका कितना 5। अब देखो ये क्वेश्चन बुक के हैं तो ये इजी है, मैं दूंगा तो थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन लिखूंगा, यही अंतर होता है। इसलिए कहता हूं खुद से बनाओगे क्वेश्चन तो ज्यादा क्वालिटी करोगे डेवलप। अब देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है और 1.00 है और एक एक्स वाई है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला केवल इतना सा याद रखिएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे इसमें हम देखें तो क्या होगा, सीधा सीधा 7। अब देखिए ये सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट, खत्म, बचा क्या 11। ऐसे लिखना है आपको, मतलब वो कहीं फॉर्मूला भी नहीं लिखना है। जब कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि उसका यूज होता है। यहां बोलो सेम साइन, खत्म, ये अपोजिट साइन ऐड, कितना 3, अपोजिट साइन ऐड 6। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? राइट। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से कई सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस बनते हैं। कई सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन बनते हैं का मतलब है, कई सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन बनते हैं का मतलब क्या बताओ? चलो इसके जो जो क्वेश्चन है वो करते चले, इसको करिए। कर लीजिए, बिल्कुल डायरेक्ट कोशिश करिए, डायरेक्ट लिखें सेम साइन सब्ट्रैक्ट 16 + 16 क्यों 4√2। यहां बोलिए 5, अपोजिट साइन ऐड हुए 5 + 5, 5√2, अपोजिट साइन ऐड हुए 16 + 64 क्यों √80, 4√5। √80 को ऐसा नहीं लिख सकते, 16 × 5, स्क्वायर रूट 16 कितना 4√5। यहां आइए 64 + 36 कितना 10। क्लियर और नॉट? डिस्टेंस भी 2 पॉइंट पे बेस्ड है। मैंने सोचा अब इस बार आपको यहीं से पकड़ के लेके खींचूं कि कोऑर्डिनेट पे कमांड आ जाए। बिल्कुल ही बेसिक ले जा रहा हूं, काफी बेसिक, मतलब जैसे बोल सकता हूं आपकी इसमें मैं आपको बिना बताए बता सकता हूं कि 80% लोगों को सब चीजें आती, फिर भी इतनी बेसिक से जाना है। आप भी पढ़ने में ये चेंज लाओ, आपको पता नहीं चलेगा, टफ से टफ प्रॉब्लम कर लोगे अगर बिल्कुल बेसिक पे चलेगा तो। अब यहां पर अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है इसलिए लिए, है ना? तो पहले का बताओ क्या होगा बेटा, a - b का स्क्वायर प्लस a + b - a + b का होल स्क्वायर। सही लिखा है, a से a कैंसिल, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4b, या तो ऐसे ही लिखा छोड़ दो, अभी तो ऐसे ही छोड़ दें तो भी चलेगा, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 2b। कोई परफेक्ट नंबर तो है नहीं, तो स्क्वायर रूट के टर्म में ही क्वेश्चन बना रहेगा। डन। अब जब मैं कोनिक्स पढ़ा रहा हूं और अगर आपने है ना कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पे पूछ लिया कि ये क्या है, तो फिर आप लोगों को यहां से उठा के बैठूंगा, फेंकूंगा, और ऑनलाइन वालों को पकड़ पकड़ के बोलूंगा मां बाप से बात करके कि इनको फेंक दो घर से बाहर। ये होती है प्रॉब्लम, ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोनिक्स वगैरह में यहीं से दिक्कतें आती हैं। अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो, अभी केवल फोकस करो कोऑर्डिनेट पढ़ने में। अभी पूछोगे कि ये पीछे का टॉपिक कैसे करें, जब वो पढ़ा रहा हूं तो पूछोगे कोऑर्डिनेट कैसे करें। चलिए ये क्लियर, चलो इसको करते हैं फटाफट। ये कुछ एक जैसा दिख रहा है तो भी करते हैं। 80 स्क्वायर माइनस 280 का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 80 स्क्वायर का। अब ये a - b लिखो, b - a लिखो, एक ही बात है, बस तो आप ऐसा लिख सकते हो 80 स्क्वायर माइनस 280 √2, क्योंकि 2 टाइम हो जाएगा। और इसको भी बुक में देखना, आप मॉड में लिखा होगा, जो भी रिजल्ट पॉजिटिव है तो मॉड लगा लेगा। अंडर रूट से निकली क्वांटिटी हमेशा याद रखिए मॉड होती है। क्लियर? ठीक है, अब इसकी बात करें तो देखिए a cos थीटा माइनस a sin थीटा
का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इससे अंदर रूट के अंदर क्या आएगा बताओ, मतलब इसमें कुछ कॉमन होगा नहीं भाई, इतना ही होगा कि आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए यही आएगा कि नहीं, नहीं तो पूरा अरेंज करो, चेक करिए, वो नहीं आएगा क्यों? अच्छा, बल्कि ये आएगा माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2b, रुक जाओ एक मिनट, ये ठीक लिखा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया होगा आपने, तो ए स्क्वायर आ गया, एक में बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए क्या होगा, आप इसको ऐसे लिखोगे, ए स्क्वायर बाहर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, बी स्क्वायर बाहर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, बिल्कुल सही बोला आप, तो हम इसको ऐसा लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, मॉड के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज मोर करेक्ट। ओके, इसमें थोड़े एंगल अलग अलग हैं, इसमें भी ऐसे लिख सकते हो, क्यों? इसमें भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा, हाँ, अंडर रूट के अंदर ये ए स्क्वायर के बाद कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का, और यहां बोलो बेटा कितना, ए स्क्वायर साइन अल्फा माइनस का होल स्क्वायर, इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा कुछ, कॉस अल्फा साइन अल्फा वन हो जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा वन हो जाएगा। करिए पूरा करिए अरेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं। अब आप मेरे साथ ये कर रहे हो, अब आप बेसिक बुक नहीं भी करोगे तो मैं करवाते चलूंगा, बस आप सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कल से ऑब्जेक्टिव शीट पे आ जाएंगे। तो यहां बताइए क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर पूरे में बाहर निकल गया तो बाहर आ गया ए, अंडर रूट बोलो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब ए कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस 2 कॉमन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, बिल्कुल सही। अब देखो इसको कितना ज्यादा सॉल्व किया जाएगा, ये 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, आपने इसमें 2 भी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक 2 वो और एक 2 ये, तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा 2a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्या सुनो, इतना सॉल्व करना आना चाहिए। आप कहने को तो ये सब क्वेश्चन में 2 मिनट में बोलता हूं, यहां थीटा की जो वैल्यू ना मान लो कुछ भी, वही ऑप्शन में रख दो, यहां पे भी अल्फा और बीटा की कोई एंगल ले सकते हो, पर अभी कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं इसलिए ट्रिक्स पे अभी मत जाओ, आज वाली क्लास में, कल से जाएंगे ऑब्जेक्टिव शीट के साथ, ट्रिक्स पे बात करेंगे अभी नहीं तो फिर कंसेप्ट बिल्डिंग होंगे। पहली बार में हम कोशिश करने लगते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे करें, इसलिए चीजें बिल्डिंग हो पाती। कोई कंफ्यूजन? चलो बात के दो तो हो जाएंगे। अब ये बोला है कि विच कोऑर्डिनेट टू द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में, फोर्थ सेकंड, पता है ना ये, चलो इतना छोड़ सकता हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, ये ठीक है, कई लोग इसमें भी ये इस तरह के कंसेप्ट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस में कोनिक्स का बहुत रोल होता है, वहां पे कोनिक्स के साथ उलझ जाते हैं, इसलिए सब ले लिए मैंने। करिए लिखते चलो क्वेश्चन, 2-4 तो करते चलो, कुछ नुकसान नहीं होगा इतना बेसिक पढ़ने का, फायदा दिखेगा आपको अगले 2 दिन बाद। ये क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, एक क्वेश्चन में बताता हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पॉइंट क्या दिया बेटा 8,3, तो बताओ एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 8 नहीं 3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे ये पॉइंट है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 8। ये एक और मिस्टेक होती है, जब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछा है मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है तो वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, वाई एक्सिस से कितनी दूर है तो ओरिजेंटल डिस्टेंस बताना है। और जैसे अभी गलत किया ऐसे ही कोनिक्स में गलत होने लगते हैं, एकदम क्लिक नहीं करता, इसलिए पहले यहीं पे कर लो सब चीजें, डायग्राम के साथ सही कोऑर्डिनेट में करना, हर चीज समझ में आएगी, इतना बेसिक से लेके जा रहा हूं तो। लॉजिक आ गया समझ में? अक्सर क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो फट से एक्स कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, नो एक्स नहीं, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, तो एक्स एक्सिस से दूरी 3 है और वाई एक्सिस इसके पैरेलल है, कितनी है 8। और यही क्वेश्चन में पूछे ओरिजिन से कितनी दूरी पे पॉइंट है, मान लो तो डिस्टेंस में 2 पॉइंट निकालना, ये मत बोल देना 8 + 3 11 सर, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा हो तो कितना 64 + 9 मतलब रूट
हाँ, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा पॉइंट का तो ऐसे निकाला जाता है, एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से। तीन चीजों का क्लियर रखना कंसेप्ट। कर लो आप सब जो लिखे, बिल्कुल मत सोचा करो इतना बेसिक से मैं ले जा रहा हूं, इसका मतलब कुछ पर्पज होगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मैं बिना डायग्राम के नहीं करवाऊंगा आपको, और आपसे बोलूंगा आप डायग्राम बनाओ। बताओ पहले कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। -4 इधर आए, -2 इधर आए, यानी पॉइंट यहां है, ये है पॉइंट की लोकेशन। अब एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितना है? आप लिखेंगे -4, ये माइनस केवल सिग्निफिकेंट बता रहा है कि डायरेक्शन क्या, अदरवाइज माइनस कुछ नहीं होता। और सॉरी -2। और वाई एक्सेस से डिस्टेंस बोलो, वो ये डिस्टेंस है -4, ये डिस्टेंस है माइनस। डिस्टेंस वैसे बोला है तो आप माइनस ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये ऐसे ही लिख दो, बल्कि 2 और 4 डिस्टेंस वर्ड बोला मतलब पॉजिटिव। क्लियर बात? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। एक तरीका और है जो मैं आपको समझा दूं, बात छोटी सी है पर कई बार समझ में नहीं आती है। आप प्लस ही लिखना, माइनस मत लिखना, क्योंकि क्या यूज किया है? डिस्टेंस। दूरियां कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है? आप लोग बोलते हो जरूर अपने दोस्तों से तुमने बहुत दूरियां बना ली, पर वो पॉजिटिव ही होती, नेगेटिव नहीं होती, है ना? अब वो दूरियां कैसे मेजर करते हो पता नहीं मुझे, वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे लेके करा करो। अब सुनो, ये सुनिए, जैसे इस क्वेश्चन को समझना, ये पूछा क्या है एक बात समझिए। जैसे 2 3 की हमें एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस से डिस्टेंस बतानी, अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डालूं तो बताओ, एक्स एक्सेस पर, याद रखिएगा एक्स एक्सेस पर वाई हमेशा 0 होता है और वाई एक्सेस पर, ठीक? क्लियर है बात? तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 0। अब एक तरह से आपका इस पॉइंट से एक्स एक्सेस तक का डिस्टेंस पूछा, लॉजिकली तो यही है ना क्वेश्चन। तो आप बताओ क्या होगा डिस्टेंस? तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ही तो निकालते हो, लिखना डायरेक्ट 3 है पर निकालते ऐसे, तो ये आ गया 3, इसलिए वो माइनस भी वहां पे प्लस हो जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन का वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछा तो मतलब ये वाई एक्सेस है, वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर इस पे देखें तो होगा 0, 3। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला आपने तो कितना आ गया? तो ये है लॉजिक। फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि एक्स एक्सेस से दूरी या वाई एक्सेस से दूरी, और कभी भी अगर कोई पॉइंट एक्स वाई दिया है तो इसका अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सेस पर, जिसे फुट भी बोलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा, कभी भी वाई पे ड्रॉ करोगे तो 0, वाई। ये हमेशा याद रखिएगा, ये इस पॉइंट का फुट है। आइडिया क्लियर? बिल्कुल हर चीज समझ के चलिए। मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि मैं आपको ये टॉपिक इस बार कोनिक्स और सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें आती हैं, वो वहीं पर गड़बड़ होती है सारी। डन? अब जैसे देखो थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को समझिएगा आप कि क्वेश्चन पूछा क्या है, सही इमेजेस बनाए। ये है -4, इसको ले रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये -4, ये -4, इसकी, अरे मैं -4 ले लेता हूं, समझाना है ना मुझे, तो वो इसलिए -4 ले लिया। अब इसका मतलब है अगर एक्स एक्सेस से पूछा तो यहां का कोऑर्डिनेट मुझे पता होना चाहिए, जो होगा -4, अब मैं इन दो पॉइंट के बीच का जब डिस्टेंस निकालता हूं तो मुझे ऐसा मिलता है, तो √16 मतलब 4। ये समझ में आई बात? इसलिए डिस्टेंस वर्ड जब आए तो नेगेटिव इग्नोर कर दो। इसी का वाई के साथ निकालना हो तो इस कोऑर्डिनेट होंगे 0, तो वो कितना जाएगा? 4। क्लियर? तो अगर आपसे एक्स वाला डिस्टेंस पूछा है तो वाई की वैल्यू होगी, और वाई वाला पूछा है तो एक्स की, बट पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। ओके? कोई कंफ्यूजन इसमें सब? अब जैसे ये क्वेश्चन है देखो, -2, 0, ये लाए कहां करेगा? ये -2, 0। अब इसका एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछा है तो भाई एक्स एक्सेस पर ही कोई चीज है और उसी का डिस्टेंस पूछा है तो वो हो गया 0, भाई देख के बता सकते हो ऐसे भी। और वाई एक्सेस से पूछा है तो 0 0 से कितनी दूरी पर है? 2 यूनिट पर। कोई कंफ्यूजन? तो ये सारे क्लियर? ठीक है? कौन से? फिर बता दो, कौन सा बता दो? ई वाला ना, ई की जगह मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपको दिया 0 -6, पहले बताइए 0 -6 कहां होगा बेटा? ये 0, ये -6, यस और नो? ठीक है। अब इसका एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछा है तो एक्स एक्सेस से कितनी दूरी पर है? ये 6 यूनिट पर। अब वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछा है तो ये वाई एक्सेस पे तो खड़ा है। आपसे पूछा कि भाई तुम कितनी दूर रहते हो, घर में खड़े हो तो बोलोगे 0, घर से कहीं पान की दुकान में खड़े होगे तो बोलोगे 20 मीटर, चाय की दुकान पे 50 मीटर, ऐसा है ना? तो समझ में आ रही बात? तो आप अगर वाई एक्सेस पे ही हो और वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो क्या होगा? यही पॉइंट का इसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 0। तो अब इसमें क्या लिखोगे? एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितना? 6 और वाई एक्सेस से 0। इस पॉइंट का इसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 0 होगा, सेम पॉइंट है। कोई कंफ्यूजन? मैं कहता रहा हूं कि जब आप लेटर सेक्टम निकालते हो, डायरेक्ट्रिक्स निकालते हो, कोनिक्स में सब कंसेप्ट काम आते हैं, वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले यहीं से सुधारो। इतनी छोटी छोटी चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, इमेजिनेशन बनाओ कि हम कर क्या रहे हैं।
अभी कोई कंफ्यूजन? चलिए, जैसे आपसे मैं बोलूं बेटा 3,0, इसका मतलब बताओ क्या है? x से 3, ये 3, ये 0। अब बताओ मुझे इस पॉइंट का y से डिस्टेंस कितना है? आप खुद ही बोलो ना, y, ये y है, ये खड़ा है, ये इससे कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट पर। तो y एक्सिस से डिस्टेंस 3 हुआ, मतलब अपोजिट। x एक्सिस पे डिस्टेंस क्या हुआ? क्योंकि वही खड़ा है, उसी से डिस्टेंस पूछ रहा, तो कितना? 0। अभी क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस के फ्रॉम वाई एक्सिस। करिए। देखिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ूं, इसमें कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई बार जिनका मीडियम हिंदी रहता है वो उनको लगता है इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम है, नहीं है, मैथ्स से मैथ्स में कोई प्रॉब्लम। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो पहले तो एक्स एक्सिस पे लाई करें, तो एक्स एक्सिस हो गया। और क्या बोला? एट अ डिस्टेंस के, किससे? फ्रॉम। जब भी कोई डिस्टेंस बोलते हैं इससे दूरी है या इससे कम है, तो हमेशा इसके ओरिजिन के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होगा सर यहां से क्यों नहीं ले रहे, ओरिजिन से ही लेंगे। तो इसका मतलब इस यूनिट से कितने डिस्टेंस पर, के डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है जिसके बारे में आपको पूछा गया है, तो ऑब्वियसली पॉइंट क्या होगा? के कॉमा 0। क्लियर? और आप जो बोला वो यहां पे भी हो सकता है, पॉइंट माइनस के कॉमा, ये भी हो सकता है। पर जब नहीं दिया होता कुछ तो हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव को लेते हैं, पर ये भी हो सकता है। क्लियर? डिस्टेंस दोनों केस में के ही रहेगा, बस ये रिप्रेजेंटेशन में माइनस के 0 होगा और ये रिप्रेजेंटेशन में के 0 होगा, वो माइनस और ये प्लस। पर जब कोई चीज नहीं दी होती है तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाता है, कोऑर्डिनेट में भी डिफॉल्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही माना जाता है, डिफॉल्ट चीज जो है, बाकी मेंशन किया जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट कब सीखोगे कि पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस पर ऐसे कोऑर्डिनेट बताना है जिसका की y से डिस्टेंस कितना हो, के। y को ये पकड़ा, इससे k दूरी पर हो, तो ये k तक गए तो k कॉमा 0 या माइनस के कॉमा, बोथ आर करेक्ट। यानी ऑप्शन ये भी हो सकता था, सुन लो, ये भी हो सकता था और ऑप्शन ये भी हो सकता था, है ना। अब जो ऑप्शन दिया हो आप आंसर दे देंगे, ये आंसर की डिसाइड करेगी। चलिए अब पढ़िए क्या लिखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन, मतलब मुझे y एक्सिस पर एक, y एक्सिस ये, इस पर एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताना है जो कि x एक्सिस से k के डिस्टेंस पर हो। तो k के डिस्टेंस पे हो तो यहां से यूं चलते गए स्टेप वाइज, जहां पे k आया रुक गए, तो ये पॉइंट आ गया। मान लो k 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, 4 यूनिट, तो हम लिखेंगे 0 कॉमा एक। बच्चा ये भी बोल सकता है, दिस इज ऑल्सो राइट, पर चांसेस 99% इसके रहते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x कॉमा -2 एंड 5 कॉमा 3 बी 5 यूनिट, मतलब ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक है a जिसके कोऑर्डिनेट x -2 है, b के 5 3 है, इनके बीच की दूरी पता है कितनी है 5, पर ये नहीं पता कि ये x पॉइंट क्या है। तो बताइए क्या होगा। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। a और b इक्वल टू दिया एक तरह से 5, तो a b मतलब x -5 का स्क्वायर, ये सेम साइन है, सॉरी अपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे, 25 इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये बाई चांस कैंसिल, तो x -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बोलो 5। कोई कंफ्यूजन? देखो आप डिस्टेंस पे ही क्वेश्चन कर रहे हो, अभी मैं ऐसे ही लेके चलूंगा, एक एक चीज को हम ऐसे पकड़ के अच्छे से वर्क करें, फिर आगे बढ़ते जाएं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। a और b के बीच में डिस्टेंस है 7 यूनिट, x को सॉरी 3 4 -5 y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7 यूनिट। करिए, y की वैल्यू बताइए अगर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 7 यूनिट हो। डन, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। ए बी इक्वल टू दिया है 7, तो ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 64 y -4 का इक्वल टू 7। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, तो y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो 49। अब मैंने ये मेंटली दिया था क्वेश्चन, इसलिए आप चिंता मत करिए। y -4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस करो, माइनस का 13 ना, कितना बचेगा? डन। अब ये नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेजिनरी है, तो पॉसिबल, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया था तो मैंने डिस्टेंस कम ले लिया, बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा। मान लो इसी डिस्टेंस को, ये इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को बदल लेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, 10 ले लीजिए,
तो अगर डिस्टेंस 10 है तो 10 लिख लीजिए यहाँ पर, ये 10 ले लीजिए, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, तो ये कितना हो गया बेटा 36। तो y माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 6, एक बार प्लस साइन लीजिए, एक बार माइनस साइन लीजिए, तो -2। तो ये दो कोऑर्डिनेट इसलिए आ रहे हैं कि ये पॉइंट हो सकता है इधर हो सकता है इसकी लेफ्ट तरफ हो, लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है ना, इस पॉइंट के कंपेयर में ए से यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, इसलिए आपको ये दो वैल्यू आ रही है। कभी भी दो वैल्यू आएंगी यानी अपोजिट डायरेक्शन में, हमें पोजीशन नहीं पता है। कोई कंफ्यूजन? बस आप जब मेंटली क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है, पर इसके फायदे होते हैं और क्लियरिटी आती है। मतलब हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया उसमें क्या हुआ, हमने थोड़ा मेजरमेंट सही नहीं लिया, तो हमने उसको सही भी कर लिया, करेक्शन भी आ गया, एक्यूरेसी भी बढ़ गई। अब कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए तो आप कॉन्फिडेंस हो कि क्वेश्चन गलत है मैं सही हूं, तो ये इसका कोई नुकसान नहीं होता है, डेवलपमेंट ऐसे ही होते हैं। चलिए, इफ द पॉइंट x, 2 इज इक्वी डिस्टेंस, करिए पहले आप लोग। कितना 5। देखिए क्वेश्चन क्या था, इस पॉइंट का x, 2 का एक कोई पॉइंट है, रफ डायग्राम, इसका कोई वो नहीं है कि ऐसे ही बना होगा पेपर, मतलब एक्चुअल में ये कोई पॉइंट है P, इसका a पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है क्या 8 - 2, और एक पॉइंट है क्या B जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -2, इससे डिस्टेंस कैसा है। इफ द पॉइंट x, 2 इक्वी डिस्टेंस, इसको ऐसे भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकता था मैं, मतलब आपके बनाने में, मतलब मेरे बनाने में और आपके बनाने में क्या डिफरेंस भी हो सकता था। आपने ये पॉइंट लिया बीच में और आपने बोला ए यहां है, जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे हम कि वो ये और ये, अरे फिर वही मैंने क्या बोला, रफ डायग्राम है, जहां मर्जी वहां ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो या तो ये ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस या ऐसे, तो हमें गिवन क्या है, फिर वही बात आ गई, पी ए इक्वल टू पी बी, ये गिवन है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका ए पॉइंट या बी पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, तो बस हमें वो पॉइंट बताना है। क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस में 2 पॉइंट लगाओगे, तो बोलो x - 2 का होल स्क्वायर, ये 2 - 2 प्लस हो जाएगा, सेम साइन अपोजिट साइन हमेशा ऐड होते हैं, बोलो 8 - x का स्क्वायर प्लस, सही लिखा है, बोलो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो x स्क्वायर -4x प्लस 16 इक्वल टू 64 - 16x प्लस 16, क्यों भाई ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर लाए तो 12x इक्वल टू, क्यों, हाँ इधर आ गया ना ये, हाँ गलत लिख दिया कुछ, कहां पर, यहां, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, एक गलती पूरे क्वेश्चन की मेहनत वो कर देती है रॉन्ग, ठीक है। अब 16 तो सही है कैंसिल, तो अब ये आ गया कितना बेटा 12x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 5, ठीक। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को मैं चाहूं यही क्या लिखा हो, यहां पे नहीं लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बल्कि लिखूंगा फाइंड लोकस ऑफ x। जैसे ही लोकस सुना, नहीं करना, लोकस तो करना ही नहीं है, लोकस आज तक समझ में नहीं आया, जबकि पूरी कोऑर्डिनेट का पहला डिस्टेंस भी 2 पॉइंट से लेके जब तक कोऑर्डिनेट पढ़ोगे हर चीज लोकस है, यही क्वेश्चन में लिखा आ सकता है, और ये आंसर आ गया, दिस इज कॉल्ड लोकस, यानी x इक्वल टू 5। आगे जाके स्ट्रेट लाइन में से बोलेंगे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन? तो ऐसा लिखा आता है, तो लोकस कई जगह आएगा, तो लोकस को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, सीखना है। चलिए, अब यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया, क्या, रिलेशन, इसकी जगह क्या लिख सकता था, लोकस, बिटवीन छोड़ दो, लोकस ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी हो सकता था, आप नीचे डाल लीजिए, और जो आपके अंदर का डर है वो निकाल लीजिए, डर का खेल है सब। बचपन से इतनी सारी जगह पे इतनी सारी चीजों से डराया गया है कि कई बार हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। जैसे कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, अब आपने झूठ बोला बचपन में, नहीं काटा, तो आप फट से निकल गई, तो बात झूठी है। अब तो मैं झूठ बोलूंगा मुझे कोई नहीं काटेगा, है ना। तो कुछ चीजों से बाहर निकल जाते हो, जहां आपका फायदा होता है, जहां आपका नुकसान होता है वहां नहीं निकलते। चलिए, तो अब ये बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है। अब पॉइंट एक्स वाई, ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इसका इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, अब मैंने नाम दे दिया अपनी तरफ से ए, और एक नाम दे दिया क्या बी, इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है, तो लोकस ऑफ पॉइंट एक्स वाई पी बताना है। यानी गिवन क्या बेटा, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू
x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। इस पॉइंट का P का A से और B से डिस्टेंस। तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। अब ये x नेगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव, तो कितना 8x माइनस 8y, ये हो गया 37 और वो हो गया 13, तो माइनस का 24 या x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू, सही लिखा, ये रिलेशन आ गया। इसको ऐसा भी लिख सकते थे x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से रिलेशन है, लोकस हो गया तो ये xy का लोकस आ गया। इसकी इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, तो इसका मतलब ऐसा अगर गिवन हो तो जो डायग्राम जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब आप पूछते रहोगे लोकस की डेफिनेशन क्या है, लोकस मतलब ही कोऑर्डिनेट है, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अगर इमेज स्ट्रेट लाइन की पड़ी तो लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल बन रहा तो लोकस ऑफ सर्कल, पैराबोला बन रहा तो लोकस ऑफ पैराबोला। तो लोकस मतलब वो पाथ, जिस पाथ के बारे में बात की जा रही है कि अगर ये पॉइंट मूव कर रहा हो कितना भी, पर इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस कहीं से भी देखें तो कैसा है, सेम है। तो इस पॉइंट को ट्रेस करने पे एक हमें क्या दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड लोकस। तो अब आप बुक से लोकस की डेफिनेशन ढूंढते हो, मिलती नहीं है, क्योंकि लोकस की डेफिनेशन, लोकस मतलब क्या, पाथ है, वो पाथ कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो ऐसा लोकस वर्ड मैं आपको अभी से थोड़ा दिमाग में लाना चालू करूंगा कि आपके अंदर डर है, उसके पहले डर निकल जाए। डन। चलिए, तो डिस्टेंस से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और कौन से बनते हैं, आपको कई बार 3-4 पॉइंट दे देते हैं। जैसे अगर 3 पॉइंट दिए हो तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, देखिए अगर 3 पॉइंट दूं मैं, समझना, ए बी और सी, मान लो 3 पॉइंट दिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और पूछेंगे पॉइंट्स आर, ऑप्शन लिखा हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, या कॉलिनियर, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता तो हो जाएगा कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर आइसोसेलेस, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू, ये पता है आपको, मैं जस्ट फॉर रिवाइंड करवा रहा हूं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर आइसोसेलेस राइट, मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी और पाइथागोरस थ्योरम लग जाएंगे। पॉइंट कॉलिनियर है तो एक ही लाइन में होंगे पॉइंट, ट्राइंगल जनरेट ही नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 4 पॉइंट दिए हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 वो भी होगा। अगर 4 पॉइंट दिए हो तो आपको पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए। क्वेश्चन आ गया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बटा से राइट एंगल, इक्विलेटर, आइसोसेलेस, स्केलर, स्केलर मतलब जानते हो, जिसमें जो राइट एंगल भी नहीं है, मतलब जस्ट ट्राइंगल है, कोई भी जरूरी थोड़ी कि हर ट्राइंगल राइट एंगल या आइसोसेलेस या इक्विलेटर होते हैं, एक जनरल भी हो सकता है जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग अलग हो। तो अब आपको अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तो क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे मान लो, बस करिए जरा फटाफट। करिए। ये पोर्शन जो मैं पढ़ा रहा हूं नॉर्मली, ये पोर्शन बहुत ही कम पढ़ाते हैं लोग, क्योंकि 9th 10th में है, मैं भी इतना ज्यादा टाइम नहीं देता, पर क्योंकि इस बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं, एक पूरी क्लास पे ले रहा हूं आज, पर इस एक क्लास से आपका बेस बिल्ड हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है, मैं कभी भी कोई क्वेश्चन करूं तो मैं एक चीज बोलूंगा, आप देखना मुझसे कोऑर्डिनेट करूंगा तो एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, आपको भी बोलूंगा। अब रफ डायग्राम में जरूरी नहीं कि मैंने इक्विलेटर बनाया तो आप बोलो सर इक्विलेटर क्यों नहीं, रफ डायग्राम है ना, तो इस पर अड़ मत जाना। 6 2 3 -1, और इसको ए क्यों बोलना ये भी जरूरी नहीं, इसको बी बोल देना आप। अब ये बन गया डायग्राम। अब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से ये वेरीफाई करेंगे कि ये ट्राइंगल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले आपने निकाला ए बी, तो अब मेंटली करना, सेम साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 - 3 9 + 9 यानी 3√2, यस और नो। फिर निकाला BC, ये लिखने की आदत होना चाहिए आपकी, 25 + 25 5√2। फिर निकाला AC, तो 64 प्लस 8 नहीं +4, क्यों, रूट का 68, जो कि 2√17 भी हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। अच्छा, एक्चुअल में ये है √18, लॉजिकली ये देखें तो ये है √50 और ये रूट है 68। अगर हम देखें तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, BC स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ोगे तो 18 + 50
दिस इज 68 यानी रूट 68, तो आप बोलोगे राइट ट्राइंगल। अब मेरा डायग्राम ऐसा बना, से कोई मतलब नहीं, तो रफ डायग्राम है तो राइट ट्राइंगल है। ये वाले क्वेश्चन तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तक आते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इसलिए इतनी सारी ली है कि आपको ये पूरे इतने पूरे ही करने, सारे के आंसर निकालने, निकालते चलो फटाफट, बिल्कुल नहीं बैठना, तुरंत निकालना, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी, इसलिए बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस क्लास में ही करवाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ राइट एंगल ट्राइंगल ए का। आप एक एक करके लिखते चलना, जितना फास्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे नहीं करूंगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब मेरे 5 4 5 में बता दूं तो आप बोलो सर आई तक हो गए, इतनी स्पीड बढ़ानी है आपको। आई वाला आखिरी मत कर लेना पहले, कि पहले आखिरी कर लिया फिर पहला करा। सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं। अब देखो 06 -53, अब ABCB नहीं लिखा मैंने, अब मैं सीधा यहीं पे डिस्टेंस लिख दूंगा, 25 + 9 रूट 34, यहां पे आए तो 64 + 4 रूट 68, यहां पर आए रूट 9 + 25, बोलो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड के लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलेस, पर इन दोनों का जब मैंने स्क्वायर करके देखा, यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के, यानी आप इसका आंसर लिखेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस। मैं 100% श्योर हूं इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन बनाऊं तो ऑप्शन ए होगा राइट एंगल, बी होगा आइसोसेलेस, सी होगा राइट एंगल आइसोसेलेस। एकदम ध्यान नहीं गया तो ए और बी में मिस्टेक हो सकती है, बी केयरफुल। यस, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को डायग्राम, एक रफ डायग्राम के साथ करिए, आपके लिए अच्छा होगा। -2 2, 8 -2 -4 -3, बोलो ये डिस्टेंस निकाला 110, 100 + 16 2 116, ये निकाला 4 + 25 रूट 29, सही लिख रहा हूं, ऐसे लिखना आना चाहिए आपको, डिस्टेंस में 2 पॉइंट, और मैं एक ही चीज देखता हूं अपोजिट साइन और सेम साइन, आप कर लोगे। फिर बोलो 144 और 1 रूट 145, इन दोनों को ऐड करो तो इसका मतलब ये राइट एंगल है, इसमें आइसोसेलेस का काम नहीं है। समझिए ध्यान से, कंफ्यूजन मत रखिए। अगले का बोलो डी, सब अलग अलग भाग रहे हैं। ओ ये अगला क्वेश्चन नहीं दिखाना था, ठीक है, सब अलग अलग जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ -2, 3 1, 2 एंड 7, 0, तो भाई इसका हो गया 9 + 1 रूट 10, यहां बोलो 36 + 4 रूट 40 रूट 90, ठीक, क्या बोलो कॉलिनियर कहां से, डन, इसके लिए कोई भी साइड नहीं है, क्लियर, ठीक है। फिर ई बताइए, नॉर्मली इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक रूट इरेशनल होते हैं, तो आप पर फिर भी निकाल के देख लीजिए, आपके मन के जो शंका है वो दूर कैसे होगी। कौन सा, कैसे, 2 का सम तीसरे के इक्वल, इन दोनों की लेंथ क्या है, 2 रेट 10 का है, ये होगा, हाँ लिख सकते हो 3 रूट 10, और ये कितना है, सुन लो एक मिनट, अभी अच्छा देख लिया हमने, ये रूट 10 है और ये है 2 रूट 10, और दो साइड का सम देखो, अगर ध्यान दें ABC, अच्छा आप लोगों ने देख लिया, AB + BC किसके इक्वल आ रहा है, अगर दो साइड का सम रूट 10 + 2 रूट 10, मैं उस समय यही चेक कर रहा था, तो 3 रूट 10 किसके इक्वल आ रहा है, तो ये कंडीशन स्क्लेन की नहीं होती, किसकी होती है, कॉलिनियर की। अगर दो साइड का सम तीसरी के इक्वल है तो कॉलिनियर, और दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर है तो हमेशा ट्राइंगल, और ये कॉलिनियर की कंडीशन होती है, याद रखिएगा।
तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर। पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर है। अगला करिए। इसका आंसर कॉलिनियर बिल्कुल सही है। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा होता तो फिर हम बोल देते तीनों साइड अलग अलग जा रही, तो फिर ये कंडीशन ट्राइंगल के लिए नेसेसरी, चाहे ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, स्केलेन हो, इक्विलेटर हो, ये कंडीशन हर ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होगी। इसलिए एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इस बी का आंसर आप लिखिएगा कॉलिनियर, ध्यान से। नेक्स्ट ई, 1 1 -1 -1 माइनस रूट। आप केवल रूट देख के इक्विलेटर मत बोलना, डिस्टेंस से ही बोलना, पर रूट में अक्सर हो जाता है सर। इसका डिस्टेंस निकाला, क्यों? 4 + 4 2√2। इसका निकालिए कितना, देखो इसको ऐसा आएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, या सुनो 1 + 2√3 लिख लो, कहीं दिक्कत है तो 1 - 2√3 + 1, ये कैंसिल, 2√2 ये भी है, और इसको निकाला तो ये भी 2√2 आ रहा है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल। भाई गलत करोगे तो नहीं आएगा, सही करोगे तो आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब ये सेम साइन पे आ रहा है तो वो भी आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं? तो 2√2, और निकालना पड़ेगा, कहीं से आता नहीं है, आपको निकालना है खुद से। क्लियर? जैसे 4 पॉइंट को जोड़ने पर हम बोलते हैं, कोई भी 4 पॉइंट जोड़े तो हम इसका जनरल नाम देते हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मतलब कोई भी 4 पॉइंट जोड़े। अब उसमें अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो हम रोम्बस बोलते हैं, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम बोलने लगते हैं, है ना? अगर अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल। वैसे ही कि 3 पॉइंट को जोड़ने पर क्या बनेगा? स्केलेटन ट्रायंगल। कोई भी 3 पॉइंट को जोड़ा, है ना? अब कई लोग इसकी इमेज ढूंढते रहते हैं बुक में, कहां से मिलेगी? तो कोई भी 3 पॉइंट को जोड़ोगे मिल जाएगा, बट 3 पॉइंट को जोड़ने पे मिल गया। अब वो इक्विलेटर है आइसोसेलेस, वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। चलो ई के बाद एफ बोलो। आइसोसेलेस, इसमें दो ही साइड इक्वल आ रही है। आइसोसेलेस वाले आंसर में कई बार पॉइंट कॉलिनियर भी होता है। एक बार चेक अच्छे से मैं कर लूं, नहीं तो फिर पता चला आपने गलत आंसर निकाल दिया। बोलो इसका आंसर बोलो। 25 + 25 5√2 सही है। इसका बोलिए 36 + 4√40 तो 2√10। इसका बोलिए ये बचेगा 1 + 7 40 5√2। तो ये दो साइड की लेंथ, ठीक है, ये इसके बराबर तो है नहीं। तो आइसोसेलेस, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। क्लियर? आइसोसेलेस के साथ कई बार क्या होता है कि आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल है, साथ में कई बार राइट एंगल भी हो जाता है। तो राइट एंगल कब होगा? जब कोई भी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, मतलब ये इमेज, ये दो साइड इक्वल होंगी और पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। अगर होता तो, अभी तो नहीं है खैर। ओ सॉरी, ये सब होगा। आई के बाद एफ का आंसर, जी का बोलना। ये राइट एंगल है, ठीक है, और ये एच राइट एंगल। ये राइट एंगल आइसोसेलेस है। जरा किसी किसी को आइसोसेलेस राइट एंगल में कंफ्यूजन होता है, बता रहा हूं। देखिए ये लिया 7 10 -2, 5 और 3, -4। बस निकाल दो, पहले डिस्टेंस निकालिए। ये डिस्टेंस तो डायरेक्ट निकालना आ गई ना सभी को। तो बोलो √416 + 196 2। हो सकता है वो राइट एंगल नहीं हो, मैं तो 10 पॉइंट कहीं पे भी लिखे। यहां बोलो और यहां बोलो 106। अब ये दो इक्वल है तो आइसोसेलेस, और इन दो का स्क्वायर इसके इक्वल है तो राइट। याद रखना, राइट ट्रायंगल के लिए स्क्वायर ही देखना होता है, ऐसा और कोई तरीका नहीं है। राइट ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम। आगे जाके स्ट्रेट लाइन में एक एंगल 90 भी चेक कर सकते हो। अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 है तो राइट ट्रायंगल होगा, पर अभी क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है इसलिए वहां की बात नहीं कर रहा है। और अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट बना के पढ़ो, समझो कर क्या रहे हो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो सोचना ही चाहिए, पहले पढ़ो, फिर एग्जाम में जो आएगा हम कर लेंगे सॉल्व। ये क्लियर? चलिए नेक्स्ट। राइट एंगल, एक इसका क्या है? कॉलिनियर। तो इसको एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि कॉलिनियर का कंफ्यूजन किसी को तो दूर हो जाएगा। 3, 4 2, 5 एंड 4, 3 करिए। डिस्टेंस निकाला 1√2,
इसका निकाला 2 रूट 2, इसका निकाला √2। इसको देख के कई लोग एकदम से जल्दबाजी में आइसोसेलेस बोल देते हैं, दो साइड इक्वल आइसोसेलेस, बट इन दो साइड का सम इसके बराबर है तीसरी साइड के, इसलिए ये पॉइंट कॉलिनियर है। आइसोसेलेस वाले में बहुत कॉमन दो मिस्टेक करते हैं बच्चे, या तो आइसोसेलेस लिख देते हैं, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बोल देते हैं, इन दो का सम इसके बराबर है सर, राइट ट्रायंगल। भाई राइट ट्रायंगल में स्क्वायर देखते हैं, यहां पर ये कंडीशन लगी, अगर मैं इसको नाम दूं ए बी और सी, तो यहां पर है ए बी प्लस, सॉरी वेक्टर लिख दे, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, ये कोई राइट एंगल की कंडीशन नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आइसोसेलेस का आंसर लोग, जो सॉरी कॉलिनियर के आंसर में कई बार या तो आइसोसेलेस लिख देते हैं, कई बार राइट एंगल लिख देते हैं, कई बार आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी लिख देते हैं। इसके चार ऑप्शन फिक्स होते हैं, जिसका आंसर कॉलिनियर होता है उसका ऑप्शन ए होता है आइसोसेलेस, बी होता है राइट एंगल, सी होता है राइट एंगल आइसोसेलेस, डी होता है कॉलिनियर या नन। कई बार नन लिखते हैं कि क्लिक ही ना करे बच्चे को कि कॉलिनियर जैसी चीज भी होती है कुछ, तो क्लिक नहीं करता तो फट से सी लगा देते हैं कि दोनों हो गई, दो साइड भी इक्वल है और ये भी इक्वल है देखो, पर ये स्क्वायर होना चाहिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो ये होता। क्लियर है बात? चलिए तो सारे खत्म। चलिए अब ये कितने पॉइंट हैं? चार। तो चार पॉइंट में जो आंसर हो सकते हैं वो पूछे गए, क्या क्या? स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या क्वाड्रिलेटर भी हो सकता है। अब जिनको ये नहीं पता है कि स्क्वायर रेक्टेंगल की क्या क्या कंडीशन होती है, उनको बता देता हूं। सबसे पहले चार पॉइंट को ज्वाइन करने पर, आप लोग जिनको पता है वो करना चालू भी कर सकते हैं, चार पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्वाड्रिलेटर बनता है। ये पहला बेसिक लॉजिक है। अब अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ऐसा करते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब इक्वल होती है, ऐसा भी बोल सकते हो। बट इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी यही कंसेप्ट है कि अपोजिट साइड, ये दोनों की कंडीशन यही है। तो फिर कैसे पता चलेगा पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल? तो हमें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी होती है। अगर रेक्टेंगल है तो डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होगी, और अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल की लेंथ इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम बनता कैसे, रेक्टेंगल है, इसकी साइड को थोड़ा धक्का दे दिया तो ऐसे मुड़ गई, है ना। कई बार होता है ना, आपकी जो टेबल है कई महीनों से रखी एक जगह हिलाया तो वो हिलने लगी, वो टेढ़ी हो गई हमेशा के लिए, तो वैसा है, ऐसा इमेजिनेशन करो आप, ठीक है। ऐसा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो गया। अब मान लो चारों साइड ही इक्वल हो जाए, चारों साइड ही इक्वल हो जाए, तो एक स्पेशल केस, या चारों साइड यहां इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर या रोम्बस। अब स्क्वायर या रोम्बस ये भी डायगोनल बताता है, डायगोनल इक्वल हुए तो स्क्वायर और डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो रोम्बस, ये कंडीशन होती है। करिए क्वेश्चन, ये पता होगा आपको, जस्ट रिवीजन करवाया। जूम कर देता हूं, ये लीजिए। तो जैसे आप कोई भी फिगर आए, क्वेश्चन आए, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लीजिए। ए 3,2 और डिस्टेंस ही करना है सब, बी 11,8, सी 8,12 और डी 0,6। वैसे तो साइक्लिक ऑर्डर में लेना चाहिए कायदे से, नॉर्मली दिए होते हैं, नहीं दिए तो लेना चाहिए। अभी हम मान लेते हैं दिए होंगे, चलो। इसका इसके बीच का डिस्टेंस 64 प्लस 36 10, क्यों भाई? इसका निकाला तो 9 प्लस 16 5। इन दो आंसर से एक बात पक्की हो गई कि स्क्वायर या रोम्बस नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लेंथ है, ठीक है। अब इधर आए 64 और ये 36, ये भी 10, ये बोलो 5। अब इसको देख के आप या तो आंसर बोलेंगे रेक्टेंगल या आंसर बोलेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे पहला काम, जब ये दो लेंथ निकल गई तो इनको निकालने की मेहनत मत करो, दो आंसर खत्म, स्क्वायर और रोम्बस। डायगोनली निकालो सीधा इसके बाद, पहले नहीं निकालना डायगोनल, पहले निकालते तो स्क्वायर के भी और रेक्टेंगल दोनों के इक्वल होते, तो आपने पहले ये दो ऑप्शन खत्म किया। अब इसके डायगोनल की लेंथ निकालिए। एसी बोलिए 25 प्लस 100, क्यों 125, 5 √5, बीडी बीडी निकालिए 121 प्लस, सॉरी प्लस 4, फिर √125, यानी सेम आए तो रेक्टेंगल हुआ। अगर ये सेम नहीं आते तो हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस से सब समझ में आता है। सारे क्वेश्चन करिए, डिस्टेंस बिल्कुल एक एक चीज करते हुए चलिए। क्लियर?
आगे जाके इनके लिए और भी कंडीशन होती है, आप इनके एंगल चेक कर सकते हो 90 जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे। अभी मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया तो क्या करना चाहिए, अभी आप कार्टेशियन सिस्टम से ही करिए। सेकंड का आंसर क्या बी का? हाँ देखते हैं, अभी देख लेते हैं ना भाई, आप लोग नोट कर लो ये क्वेश्चन। बोलो 9 + 9 √18 मतलब √18 ही लिख दो, चलो 3√2 लिख सकते हो, पर ठीक है। इसका निकाला √18, इसको निकाला √18, इसको निकाला √18। इसको देख के हम दो ऑप्शन खत्म कर करने, कौन से, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम खत्म। अब बात आती है कि डायगोनली बताएगा क्या है, या यहाँ का स्लोप अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। तो एसी निकाला, ये हो गया 6, और फिर बीडी निकाला तो 25, नहीं ये भी 6, 36, तो 6 डायगोनल भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है स्क्वायर। थर्ड क्या है, पैरेललोग्राम। देख लीजिए दो आंसर निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि 50% गलत कर रहे हैं। बता देता हूं, फिर से समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, जिनको नहीं है वो लोग वही क्वेश्चन करें, जिनको है उनके लिए बता रहा हूं। सबसे पहला कि 4 पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो बनता है फिगर, उसका नाम है कोऑर्डिनेटर। पहले क्लियर है? अब कोऑर्डिनेटर में नंबर 1 बात कर रहा हूं मैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की कंडीशन ये होती है, मान लो ये रेक्टेंगल है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, मैंने बनाया इसका मतलब ये इक्वल होती है, यानी ए बी किसके इक्वल है, डीसी के। बीसी किसके इक्वल है बेटा, ये नेसेसरी कंडीशन है। पर रेक्टेंगल पता करना है तो हमें डायगोनल और चेक करना पड़ता है, डायगोनल आर आल्सो इक्वल। जब स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो 90 डिग्री भी चेक किया जाता है, स्लोप वो बाद में, अभी नहीं, जो चीज मैंने अभी आए नहीं उस पर मैं बात नहीं करूंगा। अब पैरेललोग्राम की बात की जाए तो पैरेललोग्राम मतलब इसी का सबसेट है कि अगर मैंने डीसी को थोड़ा सा बेंड कर दिया, सोचिए कि इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया तो इसकी इमेज ऐसी आ गई, ये या तो नो। तो अब जब बेंड करा है तो साइड की लेंथ तो बदल नहीं सकती क्योंकि साइड तो उतनी ही रही, तो ये कंडीशन तो पैरेललोग्राम की सेम होती है। पर क्योंकि बेंड किया तो एक लेंथ डायगोनल की बढ़ गई और एक कम हो गई, एक बढ़ जाएगी और एक छोटी हो जाएगी, तो इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ये हुआ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। तो जब भी आप देख रहे हो तो ये लेंथ और ये लेंथ निकाल के डिसीजन हो जाता है, अगर ये लेंथ अपोजिट है तो समझ जाओ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में कोई एक आंसर हो सकता है, स्क्वायर और रोम्बस खत्म हो जाता है। अब आती है सेकंड केस कि मान लो मैं बात करूं कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है मतलब चारों साइड, इसी का एक स्पेशल केस होता है स्क्वायर। स्क्वायर को कोई बच्चा रेक्टेंगल बोल दे तो गलत नहीं है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, क्योंकि वो रेक्टेंगल की कंडीशन को फॉलो करते हैं। बट ऑल रेक्टेंगल में नॉट बी स्क्वायर। अब बात करते हैं स्क्वायर की, तो भाई स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती है, मतलब ये सब इक्वल है और साथ में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ठीक। अच्छा ये हो गया स्क्वायर। और मान लो रोम्बस की बात करें तो रोम्बस कैसे बनता है, इसको धक्का दिया डीसी को, तो धक्का दिया तो ये चारों साइड की लेंथ सेम रही पर डायगोनल कम ज्यादा होगा। तो रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? हाँ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक ही जगह पे, मतलब लेंथ इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि सी का आंसर, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे थे अभी, क्या, ठीक है। पर आपकी सुन के पैरेललोग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, तो रफ डायग्राम बनाऊंगा। 1 - 2 3 6 5 10 और 3 2, ये बिल्कुल ठीक। इसका डिस्टेंस बोलिए 4 प्लस मतलब 16 + 64 √80, अच्छा √68, ठीक है। इसकी लेंथ बोलिए √20,
तो आपके दो ऑप्शन खत्म, स्क्वायर और रेक्टेंगल, वो स्क्वायर और रोम्बस। अब इसकी लेंथ की जगह आप डायगोनल पे आ जाओ। वैसे इसकी एक बार देख लो क्रॉस चेक के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर हो सकता है पर ऑप्शन कोऑर्डिनेटर हो तो सोचना है, तब आप लेंथ ऑफ डायगोनल निकालो। तो एसी बोलो कितना, 16 प्लस 112, 144 क्यों, 160, और बीडी 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। क्लियर बात। ऑर्डर में ही लेना, जिस ऑर्डर में दिए हो नॉर्मली उसी ऑर्डर में लेते हैं, या फिर आपको पता होता है कौन सा कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में है। इसका ऑर्डर बहुत जरूरी होता है एरिया के समय। हाँ एक्चुअल में तो करना ऐसा ही चाहिए, पर हमने जो लिए हैं वो 99% पेपर में भी वैसे। देखो मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए 1 - 2 कहां होगा, एक्स पॉजिटिव बाय नेगेटिव, ये हो गया 1 - 2 ए पॉइंट। 3 6 कहां होगा, 3 6 यहां कहीं होगा। फिर उसके बाद 5 10 यहां कहीं हो गया। फिर 3 2 तो यहां नीचे आ गए, इन पॉइंटों को आपने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। तो वो जब दिया होता है हमें इतना उलझना नहीं चाहिए, सिमेट्रिक ऑर्डर में दिया होता है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में दिया होता है। ये क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आएंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन अ लाइन मतलब कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे है, 2, 1 और 4, 5। आगे चल के इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी करते हैं, स्लोप से भी करते हैं, है ना, सबसे अच्छा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से भी करते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं, तो हम इसको वैसे स्लोप या एरिया ऑफ ट्राइंगल से करेंगे तो ज्यादा आप कंफर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के पहले आप हेडिंग डालिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है x1/1, बी के हैं x2/2, सी के हैं x3/3, और आपसे बोला जाए कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप बोलेंगे, देखिए साइक्लिक याद रखना, 1 2 3, आप लिखेंगे हाफ, सुनिए x1 1 लिखा ना, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, ये x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद 1 प्लस x3 1 एंड 2। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल। जिस ऑर्डर में पॉइंट दिए हैं उसी ऑर्डर में लीजिए पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में। क्लियर। नॉर्मली इसको इसकी जगह हम इससे भी याद रखते हैं, हाफ डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 3 1। और एक नोट डाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, देन पॉइंट A B एंड C आर कॉलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी 0 निकल जाए तो आप बोलेंगे पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। डन, कोई कंफ्यूजन। चलिए क्वेश्चन लिखे, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। अब आप इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको उससे भी एक छोटा फॉर्मूला शॉर्टकट बताता हूं, अगर आपने याद हो तो मैट्रिक्स के समय बताया था, डिटरमिनेंट के समय x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, इससे आप कम समय में कर सकते हैं। तो जैसे मैं जब भी करूंगा तो इससे करूंगा 1/2 दिस माइनस दिस माइनस 4 दिस माइनस दिस, बोलो 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 6 माइनस 13 माइनस 7, आपसे इमीडिएटली हो जाएगा 28 प्लस 33, बोलो 62।
इज दैट क्लियर? क्या x1 माइनस x2, x2 माइनस x3 फर्स्ट रो में, y1 माइनस y2 सबसे जल्द स्पीड में होगा, कहीं उलझोगे नहीं। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertex is 5 minus 3 7 4 11 19। 5 minus 3 7 4 11 19। यस, क्या हो जाएगा? हाफ दिस माइनस दिस, बोलो -2 7 माइनस 11, बोलो माइनस, बोलो -15, तो 1/2, कहीं गलत लिख दिया? 5 माइनस 7 -2 7 माइनस 11 -4, ठीक है, -3 -4 -7 लिखना था। अब बोलो 30 माइनस, तो 2/2 दिस इक्वल टू 1। यस और नो? ये जो क्वेश्चन लिखा था जिसको मैंने ऊपर कर दिया था शिफ्ट, इसको करिए। अब आपको बोला कॉलिनियर है पॉइंट्स, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब x माइनस 2 2 माइनस x माइनस 2, बोलो -1 -1 -4, दिस शुड बी -4 इंटू x माइनस 2 -4 इक्वल टू 0, तो -4x प्लस 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई? 1। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? तो अब क्या है कि आज हमने कोऑर्डिनेट स्टार्ट की है, तो आज ही स्टार्ट की है, तो हम इसका एंड ना देखें, धीरे धीरे पढ़ें और समझें, हर चीज समझ में आएगी। बट ये है कि क्वेश्चनिंग करना कम कर दोगे तो जवाब अपने आप मिलने लगेंगे। देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, और ये स्टोरी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो, और हो सकता है कुछ ने कभी नहीं सुनी हो, है ना? तो बहुत, क्योंकि कॉमन स्टोरी है, गौतम बुद्ध की स्टोरी है कि एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया और आके बैठ गया। जब गौतम बुद्ध ने आंखें खोली तो उसने पूछा कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो उन्होंने कहा पूछो। तो उसने बोला कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या होती है, भूख क्यों लगती है, ऐसे 10-15 क्वेश्चन पूछ डाले। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि एक बात बताओ कि ये जितने क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछे कहीं और पूछे? तो उसने कहा हाँ, मैंने बहुत सारे महात्मा संत से पूछे। तो उन्होंने बोला क्या उन्होंने जवाब नहीं दिया? उन्होंने बोला नहीं, जवाब दिया, पर मैं किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो गौतम बुद्ध बोले फिर मैं भी जो आंसर दूंगा उससे तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। तो बोलने लगा अरे भाई आपके पास आंसर है कि नहीं ये बताओ, मुझे ये जानना है। या तो आपके पास आंसर नहीं इसलिए घुमा रहे हो। उन्होंने कहा आंसर तो है पर मैं दूंगा तो तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम बाकी से भी सेटिस्फाई नहीं हुए। नहीं आप तो मुझे आंसर बताओ। बोले मैं आंसर दे दूंगा पर उसके लिए तुम्हें 1 साल इस आश्रम में रुकना पड़ेगा। वो आदमी क्योंकि बहुत समय से इन क्वेश्चन के आंसर के लिए भटक रहा था, उसने सोचा ठीक है। तो उसने बोला हाँ मैं रुक जाऊंगा। तो पास में एक भिक्षु बैठा हुआ था उनका चेला, तो वो जोर जोर से हंसने लगा। तो वो हंस रहा था जब, तो काफी उसको आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा कि क्यों भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो बोले एक्चुअल में 1 साल पहले मैं भी आया था और मैंने भी इनसे यही क्वेश्चन पूछे थे। इन्होंने कहा कि 1 साल रुक जाओ। तो उन्होंने बोला फिर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया? तो उसने बोला मेरे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब समझे आप कि 1 साल में उसने समझ लिया कि जीवन है क्या। वैसे ही जैसे मेरे पास कई बच्चे आते हैं, पहले ही दिन सर पूरी मैच हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप मेरे पास आए हो ना तो आप सब छोड़ दो, मुझे पता है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ नहीं छूटेगा। और सच में बताऊं तो कई बच्चे क्लासरूम के भी ऑनलाइन वाले पूरे साल कुछ नहीं पूछते क्योंकि उनको पूछना ही नहीं पड़ता। पर पहले दिन जब वो पूछते हैं कुछ लोग क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आज नहीं बता सकता। तो ये बिल्कुल जीवन का सत्य है कि कई बार हम बहुत जल्दी उतावलापन दिखाते हैं। ऐसा आप अपनी पढ़ाई में भी मत करिए, अपनी लाइफ में भी मत करिए। कई क्वेश्चन के रिप्लाई समय के साथ मिलते हैं। तो जो उसने बोला वो बिल्कुल सही है। तो वो अगर आपको भी मैं यही बोलूंगा, आप जब मेरे पास आते हैं, कई बच्चे जो अभी जैसे आजकल फोन करते हैं, अब आज ही एक बच्चा मुझे जो फोन कर रहा है वो पिछले मतलब कम से कम 10 बार मैसेज, सर मैं टेस्ट सीरीज लूंगा तो हो जाएगा, अच्छा मैं फास्टैग लूंगा तो हो जाएगा कि नहीं, मेरे मानता हूं 8 महीने निकल गए पर जो 2 महीने बचे इसमें हो जाएगा कि नहीं। भाई मैंने कहा 2 महीने में होगा कि नहीं ये तो पता नहीं मुझे, पर मुझे ये पता है कि 2 महीने करोगे तो कुछ होगा, पर नहीं करोगे तो 100% श्योर हूं कि नहीं होगा। तो वैसे ही आप सबको ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है रियल स्टोरी, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो। कई चीजों के जवाब समय के साथ मिलते हैं, एकदम नहीं मिलते, पर अपने अंदर एक बिलीव होना चाहिए कि मुझे खुद भी ढूंढना है। जैसे मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आ जाएगी क्या कोऑर्डिनेट? पर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और मैंने जितने क्वेश्चन कर रहा है उससे 4 टाइम ज्यादा क्वेश्चन कर ली, आप मुझसे ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेट करने लगोगे। तो यही आप समझ के पढ़ाई करो। अभी मैं आज से जो स्टार्ट किया, कोशिश यही करूंगा कि आप जो टॉपिक हम कर रहे हैं उनको इतने अच्छे से करेंगे। क्लास में इसलिए इतना बेसिक ले गया, नहीं तो नॉर्मली मेरी पहली क्लास में पूरा पार्टीशन खत्म हो जाता। आज मैंने आधा भी नहीं करवाया, इसलिए कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो पर बढ़ेगी जब आप खुद भी अपने एफर्ट डालेंगे। इसका क्या होगा, पीछे का सिलेबस क्या करें, इसका जो है पहले वो करें,
फिर बचे हुए टाइम में वो करें जो आपका निकल गया है। ठीक है, चलिए।